असली खिलाड़ी था विधायक बलवंत राय, बाहर से साफ सुथरा नेता, पर पर्दे के पीछे जमीनें हड़पने और काले धंधे चलाने वाला बड़ा डॉन। गजराज और भीम उनकी मशीन थे। गजराज और भीम की गिरफ्तारी ने बलवंत की नींद उड़ा दी। उसने तय कर लिया, इस कांटे को रास्ते से हटाना होगा। उसने साजिश रची। भीम सिंह को अस्पताल पहुंचाकर झूठी मेडिकल रिपोर्ट तैयार करवाई गई कि उसकी पसलियां टूटी हैं और हार्ट अटैक आया है। साथ में सस्पेंड हुए कई पुलिस कर्मचारियों के झूठे हलफनामे तैयार करवाए गए, जिनमें लिखा था कि आरती ने नशे में आकर मारपीट की और शांति देवी राधा को पैसे देकर कहानी बनवाई। बलवंत राय ने राजधानी में अपने संपर्कों का इस्तेमाल किया। मीडिया के कुछ हिस्सों को खरीद लिया गया और मामले को बिगाड़कर पेश किया गया। अनुभवहीन एसपी ने अपनी ताकत का दुरुपयोग किया। सरकार दबाव में आ गई और एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी बना दी गई, जिसका अध्यक्ष बलवंत का करीबी माना जाने लगा। जांच नौटंकी जैसी हुई। भीम की झूठी रिपोर्ट और हलफनामों को ज्यादा वजन दिया गया। 3 दिन बाद आदेश आया। एसपी आरती सिंह को अनुशासनहीनता व अधिकारी के साथ मारपीट के आरोप में सस्पेंड कर दिया गया। उस दिन आरती की दुनिया अंधेरों में डूब गई। उसने वर्दी उतारी, टोपी मेज पर रखी और नाम की प्लेट हटाई। पर आंसू नहीं, उसकी आंखों में आग थी। लेकिन इस लड़ाई में आरती अकेली न थी। शांति देवी और राधा हर रोज उसके पास खाना लेकर आती और हौसला बढ़ाती। रामफल नाम का भरोसेमंद कांस्टेबल रात में चुपके से उससे मिलता और जरूरी सूचनाएं देता। और एक नई उम्मीद बनी, जुझारू पत्रकार प्रिया शर्मा, जिसने बलवंत राय और गजराज के गठजोड़ पर लंबे समय से नजर रखी थी। प्रिया ने आरती से संपर्क किया और धीरे धीरे दोनों में भरोसा बन गया। 3 लोगों की यह टीम, सस्पेंडेड एसपी, ईमानदार कांस्टेबल और निडर पत्रकार, ने मिलकर सच्चाई उजागर करने की ठानी। पहले लक्ष्य था डॉक्टर वर्मा की फर्जी मेडिकल रिपोर्ट का पर्दाफाश। प्रिया ने अस्पताल में स्टिंग करके रिकॉर्डिंग करवा ली, जिसमें डॉक्टर वर्मा स्वीकार कर रहा था कि पैसे लेकर किसी की रिपोर्ट भी जिंदा को मरद कह सकता हूं। यह बड़ा सबूत था। दूसरा कदम था सस्पेंड हुए कुछ पुलिस कर्मचारियों में से किसी एक को तोड़कर सच्चाई दिलवाना। रामफल ने घोषणा की कि एक हवलदार को पैसों का छोटा हिस्सा मिला था और अब वो पछताता है। उसे राज खुलवाने के लिए राजी किया गया। हवलदार ने माना और कबूलनामा दे दिया। सबसे बड़ा सबूत था बलवंत राय के फार्म हाउस के स्टोर रूम में रखी वह लाल डायरी, जिसमें सारे लेनदेन, जमीनों के सौदे और काले धंधों की डिटेल थी। उस डायरी तक पहुंचना नामुमकिन था। पर प्रिया, आरती और रामफल ने एक फुलप्रूफ प्लान बनाया। जब बलवंत राय ने अपने फार्म हाउस पर जश्न रखा, प्रिया ने कैटरिंग स्टाफ बनकर अंदर घुसने की ठानी। उसी रात आरती और रामफल ने फार्म हाउस के बाहर बिजली के तारों में छोटा सा शॉर्ट सर्किट कर दिया। बिजली चली गई और अफरातफरी मच गई। उसी मौके पर प्रिया स्टोर रूम में घुस गई और वह लाल डायरी बाहर निकाल लाई। अगले दिन प्रिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारे सबूत सार्वजनिक कर दिए। डॉक्टर वर्मा की स्टिंग रिकॉर्डिंग, हवलदार का कबूलनामा और लाल डायरी। मीडिया भूकंप से कांप उठा। विपक्ष ने विधानसभा में हंगामा मचा दिया और सरकार पर जबरदस्त दबाव पड़ा। एक नई, ईमानदार जांच कमेटी बनाई गई। बलवंत राय, गजराज सिंह, भीम सिंह और डॉक्टर वर्मा समेत कई चैनल के गुंडे पकड़े गए। अंत में न सिर्फ आरती की बरी हुई, बल्कि उनके सस्पेंशन को भी रद्द कर दिया गया और उन्हें सम्मान के साथ रामपुर का एसपी फिर नियुक्त किया गया। उस दिन जब आरती ने दोबारा अपनी वर्दी पहनी तो रामपुर का हर कोना गूंज उठा। हजारों लोग उनके ऑफिस के बाहर फूलमालाएं लेकर खड़े थे। उन्होंने आरती का जिंदाबाद के नारे लगाए। आरती ने सबसे पहले शांति देवी और राधा को गले लगाया।
उनकी आवाज कांपती हुई, आंखों में आंसू। यह जीत मेरी नहीं, आपकी है। यह जीत सच्चाई की है। जब तक मैं यहाँ हूँ, रामपुर में किसी का भी साया दमन नहीं कर पाएगा। उन्होंने तुरंत भूमाफियाओं के खिलाफ एक स्पेशल टास्क फोर्स गठित करने का आदेश दिया। अंधेरा हार चुका था, रोशनी की जीत हुई थी। और कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। यह कहानी हमें सिखाती है कि रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों न हो, अगर इरादे नेक हों और हिम्मत हो तो सच्चाई की जीत जरूर होती है। कभी कभी सिस्टम ही बीमार हो तो उससे लड़ने के लिए कड़ी दवा देना ही इलाज होता है। और ऐसे में इंसाफ के लिए उठ खड़े होना ही सबसे बड़ा धर्म है।